Hello everyone. In previous video I taught you properties of addition, properties of subtraction of whole numbers, and today I am going to teach you properties of multiplication of whole numbers. Okay, so students, first of all we will discuss closure property. What is closure property? If a and b are two whole numbers, and if we find the product of these two whole numbers and the product is c, then c is also a whole number. Again I am telling you, अगर a और b दो होल नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट हमारा c आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट c आता है, तो c भी हमारा क्या होगा? होल नंबर होगा. इसी तरह से हमने लास्ट में प्लस के लिए भी देखा था, माइनस के लिए भी देखा था. तो जो प्लस के लिए था, एडिशन के लिए था, उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, लेकिन माइनस के लिए नहीं हो रही थी. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है. यू कैन सी. अब मैं आप लोगों को इसके लिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ. इफ़ वी कैन टेक ए 7 एंड बी 2. ठीक है, हमने ए को 7 लिया, बी को 2 लिया. बोथ आर होल नंबर्स, क्योंकि हमें होल नंबर्स, ये हमने दोनों को होल नंबर्स मान रखा है. यहाँ पे ए इज होल नंबर, बी इज होल नंबर. सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू होल नंबर शुड बी अ होल नंबर. देन 7 into 2 is equal to 14, and you know very well that 14 is also a whole number. So students, we can say that whole numbers are closed under multiplication. Whole numbers follow closure property under multiplication. यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. ओके, नाउ commutative property. Commutative property, if a and b are whole numbers, then a into b should be equal to b into a. It means if we change the order to find product, then the result should be same. यानी कि अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगी? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. फॉर दिस हम यहाँ पे ए को 7 ले लेते हैं एंड वी टेक बी एज 2, और 7 को 2 के साथ अगर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 14. नाउ अगर हम बी को पहले लिख दें, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर दें, 2 को पहले लिख दें और 7 को बाद में फिर प्रोडक्ट फाइंड करें, तब भी क्या आएगा? 14 ही आएगा. So students, you can see both are equal. Now we can say that whole numbers are commutative under multiplication. Whole numbers follow commutative property under multiplication. Okay, now associative property. Students, if a b c are three whole numbers, then a into b into c, where b into c is under bracket, is equal to a into b into c, where a into b is under bracket. So students, you can see कि अगर हमारे पास तीन होल नंबर्स ए बी सी हैं, तो a क्रॉस a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होगा? a इंटू बी इंटू सी के इक्वल होगा. बेशक हम चाहे उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, यानी यहाँ पहले हमें b और c को मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय a, और यहाँ पे पहले हमें a और b को मल्टीप्लाई करना होगा, देन वी विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय c. सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी कैन टेक एन एग्जांपल. इफ वी टेक a as 7, b 2, c 3. ओके, नाउ वी कैन चेक इट. 7 इंटू 2 3 जा 6, क्योंकि पहले हमें अंडर ब्रैकेट वाला सोल्व करना होगा. एंड नाउ 7 6 जा 42. नाउ मूव टू द राइट हैंड साइड. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारे लेफ्ट हैंड पे होगी लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारे राइट हैंड पे होगी दैट इज राइट हैंड साइड. देन a इंटू बी इंटू सी. नाउ 7 इंटू 2 इंटू 3. 7 2 जा 14 इंटू 3, एंड 14 3 जा 42. So students, you can see both are equal, both are same. So we can say whole numbers are associative under multiplication.
यानी कि होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ओवर एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी। अभी ये होता क्या है देखिए, इफ़ वी हैव 3 होल नंबर्स ए बी सी, देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये तो हो गया एडिशन के लिए, ओवर एडिशन। एंड ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा इसे, कि अगर हमारा किन्हीं दो के सम में हम प्रोडक्ट करें किसी तीसरे का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, मतलब किसी तीसरे से मल्टीप्लाई करना है किसी दो के सम के साथ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए जो है यहाँ पे ए को हमें बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ए को पहला वाला जो हमारा ये नंबर होगा, जो भी होल नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू बी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देन जो इनके बीच में साइन है, ये प्लस हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना होगा। प्लस तो प्लस, ये सेकेंड वाले में देखिए माइनस है तो माइनस। दोनों में पहला वाला केस क्या है, ए इंटू बी है। पहले टर्म में ए को बी से मल्टीप्लाई किया, देन जो साइन है प्लस है या माइनस है वो लिखा, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए इंटू सी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से वापस इधर आना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू सी, तो दोनों में ही दो टर्म हमारे पास यहाँ पे हो गए, ए इंटू बी, ए इंटू सी। तो हम दोनों से ए को कॉमन ले सकते हैं। ए को कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो ए हमारा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो बी बचेगा प्लस सी बचेगा। ओके, क्योंकि इंटू में बाहर आ चुका है, ए इंटू तो बाहर आ चुका है, तो बी प्लस सी हमारे पास अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है। तो हम देखते हैं कि यार क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं, तो देखते हैं। तो ए को 7 लिया, बी को 2 लिया और सी को हमने ले लिया यहाँ पे 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए 7 है हमारा, बी 2 है एंड ए 7 है और सी 3 है। मैं ओनली अभी एडिशन के लिए इसे सोल्व कर रहा हूँ। देन लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 2 3 को ऐड करना होगा, अंडर ब्रैकेट जो है उसे पहले ऐड करना होगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 एंड 5 7 जा 35। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. Now we will add 14 to 21, then the result is 35. Both sides are equal. So this is the distributive law of whole numbers over of multiplication, over addition और subtraction. ये subtraction के लिए भी यही law हम use कर सकते हैं. Now multiplicative identity. What is multiplicative identity? If a is a whole number, then there exists one such that a into 1 is equal to a is equal to 1 into a। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। यानी कि किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को किसी भी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर आएगा। मान के चलिए 7 हमारे पास कोई नंबर है और 7 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा 7 आएगा, या 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट 7 ही आएगा, यानी सेम नंबर हमें मिलेगा। सो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की जाए तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो एडिशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कैंसिलेशन लो मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में भी बता रहा हूँ। इफ देर इज ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, अगर इस तरह से हो तो हम यहाँ पे a को a से कैंसिल कर सकते हैं, देन द रिजल्ट इज b इज इक्वल टू c बाय कैंसिलेशन लो। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नंबर दोनों का सेम हो जाता है तो वो कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू c। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 0। स्टूडेंट्स, you know very well, if we multiply any number by 0, any whole number by 0, any whole number क्या कोई भी नंबर, any number by 0, then the result is always 0। अगर हम कितने भी बड़े किसी भी तरह के नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 72 है तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। कोई भी नंबर हो अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। So students, now we will solve exercise number 2.2, question number 4, 5, 6, 7, and question number 4 you will do yourself. Okay, I will provide you solution of all the questions, but this time you will do question number 4 yourself. आपको कोशिश करनी है, you will have to try question solve करने की. Now question number 5, I am going to do question number 5, that is determine product by suitable arrangement. हमें सुटेबल अरेंजमेंट के बाद में अरेंज करना है, इन्हें एक सही ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई करना है. देखिए थर्ड पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. बाय मिस्टेक मैंने बाद में लिखा फर्स्ट पार्ट, तो सेकेंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 4 528 इंटू 25. ओके, इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो मैंने कहा था आप यूनिट डिजिट ऐड करके देख लीजिए, हमारा लास्ट में ज़ीरो आना चाहिए. जिसमें ज़ीरो आएगा उन्हीं को साथ में लेके ऐड कर लेंगे. यहाँ पे भी इसी तरह से हम करेंगे, हमें यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना है कि लास्ट में ज़ीरो आता है कि नहीं आता है. तो 4 8 जा 32, 2 आ रहा है लास्ट में, तो हम इन दोनों को साथ में नहीं रखेंगे. ठीक है, 8 5 जा 40, इन दोनों को साथ में रख के हो सकता है, लेकिन देखिए ये दोनों बड़े नंबर हैं. ठीक है, 4 के मुकाबले ये दोनों बड़े नंबर हैं, तो हम कोशिश करेंगे पहले छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करने की. वैसे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी जीरो आ रहा है, लेकिन हम छोटे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम अरेंजमेंट करेंगे तो कॉम्यूटेटिव लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. और कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि हम अगर ऑर्डर भी चेंज कर दें मल्टीप्लाई करने का तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो 25 को हम पहले लिख सकते हैं और 528 को हम बाद में लिखेंगे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 बाई 25, देन द रिजल्ट इज़ 100 and into 528, and if we multiply 528 by 100 then the result is 52800. Okay, 52,800 is our result. Okay, now the third part you can see, यहाँ पे भी अरेंजमेंट करके हम इसे सोल्व करना चाहेंगे. तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉलर है उसे ग्रेटर नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, यानी कि हमने यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया. 40 और 8 को आगे पीछे कर लिया. यहाँ पे 40 इंटू 25. अब देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 1000, और 40 और 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 1000. यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 lakhs. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यानी कि आपको क्या करना है, एक सुटेबल अरेंजमेंट करनी है, और अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि आप इजीली उन्हें मल्टीप्लाई कर सकें. तो इसमें हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग, अदर पार्ट्स यू विल डू. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे ये माइनस साइन है स्टूडेंट्स, यू कैन सी यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन है. और ध्यान से देखिए ये और ये पार्ट हमारा सेम है जैसे वो उसमें होता था. यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. तो यानी कि ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे, a इंटू बी माइनस a इंटू सी. आप लोग देख सकते हैं a इंटू बी, इसे b मान लेते हैं, a इंटू सी इसे c मान लेते हैं. तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारा a इंटू बी माइनस सी के इक्वल आएगा. यानी कि इन दोनों में से हम सोच लेते हैं कि a हमने कॉमन ले लिया. इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से हमने इसे कॉमन ले लिया, यानी a हमारा बाहर आ जाएगा. तो हमारा ये हो जाएगा 60,678. ओके, तो हमारे पास b कितना है, 262. क्योंकि देखिए फिर से देख लीजिए ये दोनों में सेम है. देखिए जैसे इनमें ये दोनों में सेम था, हमने इसे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, b माइनस सी. तो b तो हमारा ये है और c हमारा ये है, तो b हमारे पास है यहाँ पे 262, और ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर आता है माइनस 162. एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 162, दिस इज 162 फ्रॉम 262, देन द रिजल्ट इज 100. और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये होगा 60,678,00. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आप
किसी भी तरीके से समझ लीजिए, या तो इस लो का यूज़ कर लीजिए या फिर इतना समझ लीजिए कि हमने ये दो पार्ट है हमारे पास, दो टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म हो गया एक ये, इन दोनों में से इसे कॉमन ले लिया। जब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचा 262, और फिर ये माइनस साइन, और सेकंड टर्म में क्या बचा 162। हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसे सोल्व किया तो 100 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड यूजिंग suitable properties. First part is this and second part is this, third part you will do yourself. तो स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे हमें सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे इसे सोल्व करना है। तो जनरली अगर हम इसे ऑर्डर चेंज करके भी सोल्व करेंगे तो भी वही बात होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा है 739 और 102 को हम 100 + 2 लिख लेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, 102 को क्या लिख लेंगे हम 100 + 2 लिख लेंगे। ओके, इसे स्प्लिट कर लेंगे 102 को। भाई 102 हमारा 100 + 2 होता है, क्योंकि 100 के पास है, जो भी चीज़ 100 के पास है, 500 के पास है, 1000 के पास है, 10 के पास है, तो उसे इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं हम। तो ये 102 है तो 100 के पास है तो 100 + 2 में स्प्लिट कर लिया ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे वही लो आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारा क्या कहता है कि अगर a × b + c, देन ये किसकी इक्वल होगा a × b + a × c, यानी कि 739 की एक बार 100 में मल्टीप्लाई होगी और एक बार इसकी 2 में मल्टीप्लाई होगी, और दोनों को फिर ऐड करना होगा। देखिए फिर से क्या रूल है हमारा, इसके इक्वल क्या होगा हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग क्या है, a × b + c किसके इक्वल था हमारा a × b + a × c, यही बताया था ना मैंने। देन यू कैन सी, अब ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, ये c हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे रखें 739 × 100 + 2, अब इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ये हमारा a की जगह पे है तो यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे 739 × b की जगह पे हमारा क्या है 100, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 100 प्लस a की जगह पे क्या है हमारा 139 और c की जगह पे क्या है हमारा 2। नाउ अब हम इसे सोल्व करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73900, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 9 × 18, 2 3 × 6 1 7, 2 7 × 14। नाउ वी विल ऐड दीज टू। ओके, 8 7 9 4 13, 1 1 2 3 5 7, then the result is 75,378। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है 1938। इस बार क्या हुआ, ये 99 आ गया। तो 99 भी तो हमारा 100 के पास है, तो 99 कब आता है 100 में से 1 को माइनस करके। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर से वही 1938 × 100 - 1, इस बार ओवर सब्ट्रैक्शन हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा। तो 1938 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1938 × 100 और फिर इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1938 × 1। जब इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 193800, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1938। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1938 फ्रॉम दिस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 8 2, 9 - 3 6, 17 - 9 8, 2 - 1 1, and this is 19। Okay students, I hope you have understood everything. Still you face any problem, you can ask me. Okay, and you will do other questions, I will provide you solution also. Okay, thank you very much.